नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ ए जेफेट इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही होगा क्या होगा इसका आंसर। आपको पता है जेफेट क्या है। ये गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये लोड रेजिस्टेंस है, आईडी ड्रेन करंट है, ये वीडी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस VGS है। तो जेफेट क्या होता है? इट इज अ यूनिपोलर वोल्टेज कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये एक यूनिपोलर वोल्टेज कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। तो करंट फ्लो केवल मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, इसीलिए यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि GM इज इक्वल टू डेल्टा ID बाय डेल्टा VGS होता है एट कांस्टेंट VDS होता है। ठीक है, तो ड्रेन करंट जेफेट में क्या है? ड्रेन करंट जो होता है ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर होता है। तो ID इज इक्वल टू, आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, डेल ID बाय डेल VGS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाय VP इंटू यहाँ पे -1 बाय VP हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर GM इज इक्वल टू -2 IDSS बाय VP -2 IDSS बाय VP इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस VGS बाय VP। तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया है इज इक्वल टू, ठीक है, जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस है ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टीवी ट्रांसमिशन क्या होता है? टीवी ट्रांसमिशन में देखिए, AM इज प्रेफर्ड फॉर पिक्चर ट्रांसमिशन इन टीवी बिकॉज डिस्टॉर्शन, जैसे इसने बोला इन टीवी ट्रांसमिशन, आंसर क्या है? AM फॉर पिक्चर एंड FM फॉर साउंड इज इम्प्लॉयड। कैसे? क्योंकि डिस्टॉर्शन विच अराइजेस ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन मल्टीपल सिग्नल्स के बीच में जो डिस्टॉर्शन होता है, इट इज मोर इन FM, डिस्टॉर्शन इज मोर in FM than AM because frequency of FM signal continuously changes. Steady production of picture is affected because of this. ठीक है, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं AM में लेस होती हैं देन FM। डिस्टॉर्शन FM में ज़्यादा होता है देन AM बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ FM कंटिन्यूसली चेंजेस। ठीक है, इसीलिए जो स्टेडी प्रोडक्शन होती है पिक्चर की, इट इज इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। इफ AM वर यूज्ड, घोस्ट इमेज इफ प्रोड्यूस्ड इज स्टेडी। FM हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि बैंडविड्थ जो होती है FM साउंड सिग्नल की, इट इज अबाउट 200 किलोहर्ट्ज, ऑफ विच not more than 100 kilohertz is occupied by significant side bands. ठीक है, this is only 1.4% of the total channel bandwidth of 7 megahertz. This results in efficient utilization of channel. मतलब जो FM साउंड सिग्नल की जो बैंडविड्थ असाइंड होती है वो 200 किलोहर्ट्ज होती है, of which not more than 100 kilohertz is occupied by the significant side bands. 100 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा की इट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय साइड बैंड्स। तो यानी कि ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा, AM फॉर पिक्चर एंड FM फॉर साउंड आर एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक प्रेशर? देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होगा। क्यों होगा? जो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है ये एक डिवाइस होता है, राइट, which uses the piezoelectric effect। इसमें क्या होता है? एक पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट होता है। इट इज अ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू मेजर चेंजेस, जो कि चेंजेस टू मेजर चेंजेस इन प्रेशर, एक्सिलरेशन, टेम्परेचर, स्ट्रेन और फोर्स, इनके चेंजेस को मेजर करता है बाय कन्वर्टिंग देम टू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। ठीक है, तो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक्ट्स एज एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर। जैसे ये जो आपका पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, इसमें
ये एक इनवर्स ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, बिकॉज व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स सरफेसेस, it changes its dimension, it changes its dimensions causing a mechanical displacement, एक mechanical displacement आता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर फॉर मेजरमेंट ऑफ डायनामिक प्रेशर, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इजी है केबीएस के, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एक तो E इज इक्वल टू एच म्यू होता है और एक E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है, तो बोथ 1 and 2 होगा, ठीक है, बोथ 1 and 2 होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में इसने बोला फाइंड द वोल्टेजेस अक्रॉस ईच रेजिस्टर एज शोन इन द फिगर। देखिए इसमें क्या है आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, कितना था ये 20 वोल्ट। टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, जो आपका टोटल सीरीज रेजिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, दैट मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 3 15 ओम्स, I इज इक्वल टू V बाय RT, यानी कि वोल्टेज 20 बाय 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये 1.33 एम्पियर्स है। तो वोल्टेज अक्रॉस अगर हमें 2 ओम चाहिए तो क्या हो जाएगा, I इंटू R, 1.33 इंटू 2, दैट मीन्स 2.67 वोल्ट्स, मतलब लगभग इतना ही आएगा। फिर वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, ये कितना हो जाएगा V2, यानी कि कितना होगा I इंटू 4 ओम्स, यही तो होगा, यही करंट तो सीरीज में जाएगी, तो 1.33 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 5.32 वोल्ट्स। फिर वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 1.33 इंटू 3, यानी कि 4 वोल्ट, ये V3 हो गया। वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, ये हो जाएगा 1.33 इंटू 6, मतलब कि 8 वोल्ट, तो ये हो जाएगा V4, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, 2.67, 5.32, 4 एंड 8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे होगा। पहले तो आपको टोटल वोल्टेज निकालनी है, वो तो टोटल था, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस निकालना है, करंट निकालना है V बाय RT, फिर वही करंट सेम ही करंट इन चारों रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी, और सेम करंट को आप इन रेजिस्टेंस से इंडिविजुअली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकलेंगे। नाउ व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, रेगुलेटर सर्किट्स और ट्रिगरिंग सर्किट्स। ट्रिगरिंग सर्किट्स होता है, क्यों, देखिए मैंने आपको बताया था जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इट इज अ 3 लीड इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है, विद ओनली 1 जंक्शन, इसका केवल 1 जंक्शन होता है, दैट एक्ट्स एक्सक्लूसिवली एज एन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच, ये एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड स्विच की तरह काम करता है। यूजेटी इज नॉट अ लीनियर एम्पलीफायर, इट इज नॉट अ लीनियर एम्पलीफायर। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कि ट्रिगरिंग डिवाइस के लिए यूज होता है, ट्रिगरिंग डिवाइस फॉर SCRs है एंड ट्राइएक्स है, बट अदर यूजेटी एप्लीकेशंस इंक्लूड, इसमें साटूथ जनरेटर्स हैं, सिंपल ऑसिलेटर्स हैं, फेज कंट्रोल भी होता है इसमें, फेज कंट्रोल, टाइमिंग सर्किट्स, ठीक है। तो ये यूजेटी के एप्लीकेशंस हैं, ये क्या है, यूजेटी एप्लीकेशन है। यूजेटी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एम्पलीफाई, यूजेटी कांट एम्पलीफाई, तो इसीलिए गलत है, ये एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकता। इट हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल लार्ज AC पावर, इट हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल लार्ज AC पावर विद अ स्मॉल सिग्नल, with a small signal. It exhibits a negative resistance characteristics. इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट है, जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, इट इज एबल टू कंट्रोल लार्ज AC पावर विद अ स्मॉल सिग्नल स्विच एंड इट एग्जिबिट्स अ नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें एक नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है, एंड सो इट कैन बी एम्प्लॉयड एज एन ऑसिलेटर। इसका स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिमिलर टू एन N चैनल JFET की तरह ये रिजेंबल करता है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि एमीटर हैविली डूप्ड होता है, एमीटर इज हैविली डूप्ड, वेयर N रीजन जो है ये लाइटली डूप्ड होता है, it is lightly doped, so the resistance between the base terminals is relatively high, मतलब 4 to 10 किलो ओम्स तक होता है when emitter is open, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Combining the low frequency signal with very high frequency radio wave is called modulation. ये तो पता ही है. It is the process of attaching a low frequency baseband signal to the high frequency carrier wave in order to get high frequency modulated wave होती है for its effective transmission. ठीक है, ठीक है. और ये हो गया. एंड उसके बाद है द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस अ पीएन जंक्शन और पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू. ये अगर आपका पीएन जंक्शन है, इसको में बाइसिंग करनी है, तो यहाँ हम पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ हम नेगेटिव लगाएंगे. ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे. ठीक है, फॉरवर्ड बायस का तो मतलब पता चल गया आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ MOSFET acts as an amplifier in its saturation region. MOSFET stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. तो सबको पता है, ये भी एक majority carrier device होता है. It is also a majority carrier device, right? And it is also called as a voltage controlled current device. That means हम इसको बोलेंगे कि VGS controls ID. ठीक है, अब इसने बोला है MOSFET acts as an amplifier in its saturation region. ID कांस्टेंट होता है सैचुरेशन रीजन में, जो ड्रेन करंट होती है कांस्टेंट होती है इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन VDS. ठीक है, VDS जो होता है इट एक्सीड्स पिंच ऑफ वोल्टेज. ठीक है, ये होता है. ठीक है, तो आपका आंसर ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन N चैनल JFET हैज, तो इसका मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस क्या होगा, ये तो आपको पता ही होगा. GM क्या होता है, डेल ID बाय डेल VGS. तो यानी कि टेकिंग द डिफरेंशिएशन, ये जो आपका इक्वेशन था ये तो मैं कई बार बताया है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर. तो अब आप जब इसमें GM निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ IDSS बाय VP मॉड 1 माइनस VGS बाय VP. तो यानी कि GM मैक्स जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ऑफ IDSS बाय VP. Maximum value of GM occurs when VGS is 0. अब इसमें आप यहाँ पे आप इसको क्या लिखेंगे, 2 of IDSS by mod VP. 2 of IDSS क्या है, 2 into 1 mod VP. तो ये वैल्यू हो गया 8. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.25 मिली साइमंस. तो ये वैल्यू हो जाएगा इसका. तो इसका आंसर ये कुछ इस तरीके से होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन LED लाइट इज एमिटेड बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस टेकिंग प्लेस. ये तो आपको पता ही है कि LED एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है दैट एमिट्स विजिबल लाइट, जो कि विजिबल लाइट एमिट करता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. LED वर्क्स ओनली ऑन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स रीच द जंक्शन और डिप्लीशन रीजन. सम ऑफ free electrons recombine with holes in positive ions. इसने क्या बोला है, विजिबल लाइट निकालता है LED, फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स whenever they reach the junction or depletion region, some of the free electrons they get recombined with the holes and in the positive ions. तो free electrons recombine with the holes, ये free electrons जो हैं they recombine with the holes in depletion region. ये कहाँ पे रिकम्बाइन करते हैं, डिप्लीशन रीजन में. तो इन अ सिमिलर वे होल्स फ्रॉम पी साइड रिकम्बाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिप्लीशन रीजन, राइट. तो इसीलिए ये वाला आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फॉलोइंग सर्किट इज. अब इसमें आप देखिए, व्हेन एन एनोड, ये एनोड है ये कैथोड है, व्हेन एन एनोड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इट इज फॉरवर्ड बायस्ड. फॉरवर्ड बायस में डायोड इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट. तो अगर आप इसमें देखेंगे ये वाला जो सर्किट है, अगर फॉर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये साइकिल थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगी. तो आपका रेजिस्टेंस कुछ ऐसे, ये V आउटपुट था, ये शॉर्ट हो गया, ये V इनपुट हो गया, तो V आउटपुट 0 वोल्ट हो गया. नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये R है यहाँ पे, ये ओपन सर्किट हो गया. ठीक है, ये V इनपुट है, ये V आउटपुट है, तो V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट हो जाएगा. तो यहाँ पे ये 0 है और ये प्लस V है और ये माइनस V है, ये टाइम है. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसका वो देखोगे तो केवल कहाँ आउटपुट आ रहा है आपका, नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए आ रहा है.
आपको पहले ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो सर्किट पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट को क्लिप कर रहा है एंड डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड, इसलिए सर्किट इज सेड टू बी शंट पॉजिटिव क्लिपर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अभी, व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10110 बेस। तो बहुत आसान है, 01001 01 तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये अभी हम बाकी क्वेश्चंस उसमें करेंगे। टिल देन इसको लाइक शेयर देना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।